हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे, शानदार और मस्त। आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इंक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। सारे स्टूडेंट आ गए होंगे, मुझे इतना सा शक हो जाता है कभी कभी। तो 10th और 12th दोनों को ही बुलाया गया है, आज भी और कल भी बुलाया गया था और हमेशा बुलाया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब 12th क्लास की बायोलॉजी क्लास नहीं आई है तो उसका कारण तो आप ही हैं। कुछ कारण नहीं, कोई कारण नहीं है। नहीं आए भैया, थोड़ा सब्र कर लो। समय के अभाव में थोड़ा थकना ऐसा है, थकान सी महसूस हो रही है, हल्की सी बुखार आ रही है। तो बुखार भी आ रही है, कुछ ठंड भी लग रही है। हम क्या करते हैं सर, हम 1 मिनट में आते हैं सर, आप रुकिए तब तक बस। चलिए, और हल्की सी ठंड लग रही है तो हमारा धर्म बनता है कि हम भैया स्वेटर पहने, वरना कहीं जानो बीमार ना हो जाए, इसी डर से हम काम करते हैं। तो आज हमने कल पढ़ा था ए एन द, तो उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई थी भैया। ही सिंग्स अ सॉन्ग, मैंने ये SESIS नहीं लगाया था, मैं भूल गया था। मुझे आज पता चला तो मैं उसको सुधरा दिया। ठीक है, ठीक है भैया। अब सारे स्टूडेंट एक्टिव होंगे, इसी पर्पज से मैं पढ़ा रहा हूँ। और अब पढ़ेंगे हम क्या भैया, प्रपोजिशन। क्या पढ़ेंगे सर हम? प्रपोजिशन। PREPOSITION। क्या भैया? प्रपोजिशन। तो आपको आज से पहले पता होगा कि आर्टिकल्स दो प्रकार, तीन प्रकार के होते हैं, ए एंड द। नहीं, आर्टिकल्स आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट में आपका आता है, इनडेफिनिट में आपका आता है ए और एन, और डेफिनिट में आपका आता है द। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भैया हमारे से बोल दिया गया कि जब भी वोवेल आया तो आप ए एन का प्रयोग करो, जब भी व्यंजन आए तो आप ए का प्रयोग करो, महान चीज आए तो दा का प्रयोग करो। नहीं, हर चीज नियम से चलती है और इंग्लिश बिना नियम से काम नहीं होता है। बिना नियम चलोगे तो पृथ्वी तुम्हें नकार देगी, प्रकृति तुम्हें नकार देगी और तुम जीवन में असफल हो जाओगे। तो हमेशा क्या है भैया, हमें नियम से चलना होता है और नियम से काम करना होता है। तो अब भी नियम से काम कीजिए, क्लास मिल रही है तो क्लास प्रॉपर्ली देखिएगा। अब भैया प्रोपोजिशन क्या होते हैं? प्रोपोजिशन क्या होते हैं सर? जो शब्द किसी किसी वाक्य, सॉरी सॉरी, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन, आपको पता होगा कि नाउन और प्रोनाउन क्या होती है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। और नाउन क्या होती है सर? किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध कराने वाले शब्द नाउन्स कहलाते हैं। छोटे बच्चों की कहानी है कि पहले प्रयोग होकर, ये प्रपोजिशन की परिभाषा है। आखिर किसे कहते हैं प्रपोजिशन? हम तो सिर्फ रटते आ रहे हैं सर। होकर उस नाउन या प्रोनाउन। अब सर हमें पेपर का बताइए ना भैया, यही पेपर से बनेंगे और यही चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप कभी जीवन में अटकेंगे नहीं फिर। तो शांति से देख लीजिए अभी तो। प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन का संबंध दूसरे
वाक्य का संबंध क्या है इसमें? वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बतलाता है। बिल्कुल सही बात बता रहा हूं मैं, यहाँ बतलाता है। क्या बोलते हैं सर इसे? प्रपोजिशन कहते हैं। ये कहते हैं सर प्रपोजिशन कहते हैं। अब भैया मेरे पास सबसे बड़ी बुक है इस वक्त, ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम की बुक है मेरे पास। अब वो कहीं से हाथ लग गई मेरे भैया, और हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे? साथ तो हम निभाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और कल बैठ बैठ के गला बैठ जाता है, फिर अंत में क्या होता है सर? बिल्कुल झड़ाने ऐसी आवाज आती है इस माइक से। हम बहुत मधुर तरीके से बोल रहे हैं आज कि जो शब्द किसी वाक्य या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर, भैया मान लीजिए मैं घर में जा रहा, ठीक है, तो आई एम गोइंग इन हाउस, एग्जैक्टली। तो आपका नाउन और प्रोनाउन कौन है भैया? आपका यही होगा कि नाउन क्या है? संज्ञा। अब आप बोलेंगे आई है, आई तो प्रोनाउन है ना भैया, आई प्रोनाउन है आपका। तो हम किसी से पहले प्रयोग कर रहे हैं प्रपोजिशन को। किसको प्रयोग कर रहे हैं? प्रपोजिशन को प्रयोग कर रहे हैं। पहले प्रयोग कर रहे हैं किसको? प्रपोजिशन को कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं सर कि नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग हो रहा है, ये आपका प्रपोजिशन है। क्या भैया? आपका उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे वाक्य से कर रहा है। अब कौन जा रहा है सर? मैं जा रहा हूं, तो ये दूसरा प्रोनाउन होगा आपका। एक प्रोनाउन तो आपका ये है और एक प्रोनाउन आपका ये है, एक नाउन आपकी ये है और एक नाउन आपकी ये है, एग्जैक्टली। अगर आप एडजेक्टिव देखेंगे, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज देखेंगे, तो भाई साहब पहले ये आएंगे और पैसिव वाइज में। किन किन को आते हैं? कमेंट करो जल्दी जल्दी, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। चलो आओ केला खाओ, आओ। नहीं खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? आओ लो, मास्टर बना रहा है, केला तो बहुत खा रहा है। अंगूर हमें दे दिया, अंगूर है क्या? छिलका है। बताओ आती ना तो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। हाँ लक्की, करीना, हेलो, अंशु, दादी, मानसी, पिनांशी, मानसी, शिवानी, कल्पना, आते नहीं आते एक्टिव वाइज पैसिव वाइज? बुलबुल, खुशी, प्रियंका, और कौन कौन है? आते नहीं आते? तो हमारे पास एक प्रोनाउन तो ये है, एक प्रोनाउन ये है, एक नाउन ये है, एक नाउन ये है। ठीक है, ठीक है भैया, तो एग्जाम्पल था ऐसे। अब हम पढ़ते हैं सर इसमें क्या, इन और एट और इन का प्रयोग, ये नोट करना है आपको सब है। इन व एट का प्रयोग, किसका प्रयोग सर? इन और एट का प्रयोग। अब भैया मान लीजिए, मान कर लीजिए होता ही है, इनका प्रयोग, इनका प्रयोग बड़े स्थानों, क्या भैया? बड़े स्थानों के लिए करते हैं। बड़े स्थानों, महानगरों, बड़े स्थानों, महानगरों, सॉरी, बड़े स्थानों, देश, विदेश,
देश विदेश और भैया राज्य, महानगर, वॉइस करना पड़ेगा इसको एक बार, आदि के नाम के पहले करते हैं। किसमें सर? इनका प्रयोग भैया। अब मान लीजिए भैया मैं भारत में रहता हूं, पूछ सकता है आपके साथ आपके पास इनके स्थान पर एट का प्रयोग कीजिए। वैसे तो ऐसा वाक्य आया नहीं है, पर कौन किसके भाषा पढ़ सकता है मुझे ना पता सर। ये मैं भारत में रहता हूं, क्या करता हूं सर? मैं भारत में रहता हूं, तो आई लिव। अब भारत क्या है सर? बड़ा है, तो हम क्या करेंगे सर? इन लगाएंगे, इन इंडिया, या भारत लिखो भैया, भारत लिख दो, भारत को आप, भारत को भारत भी लिख सकते हो, या फिर इसको अंग्रेजों नाम दिया था इंडिया, और इसमें इंडिया वर्सेस भारत की बहुत बड़ी बहस चली थी कि इंडिया भारत को भारत ही कहा जाए, है ना? ठीक है भैया, किसकी बात है सर? ये इनकी बात है, ये इनकी बात है ना। हमारे इसमें दूसरा कौन है भैया? एट है। कौन है सर? एट है। अब एट का प्रयोग क्या है सर? एट का प्रयोग भैया 10th क्लास, तुम्हारे पास तुम्हारे सीनियर बैठे हुए हैं, लाज बचा के रख लेना भैया, तो इतने मारूंगा जूते तुम्हें उड़ जाओगे बस। दिखाओ इन लोगों को अपनी ताकत कि जोर बाजू क्या होता है, हाथ में हाथ धरने से, हाथ पर हाथ धरने से क्या होता है। इसका प्रयोग प्रयोग छोटे मोहल्लों, स्थानों व गांव के लिए करते हैं। क्या करते हैं सर? छोटे मोहल्लों, गांव, स्थानों आदि के लिए करते हैं। अब मान लीजिए मैं गांव पर रहता हूं, अब मैं आता तो भी एट ही आता, इन नहीं आता, तो आई लिव एट विलेज। क्या भैया? आई लिव एट विलेज, ठीक है, हो गया। हाँ, आई लिव एट विलेज। परंतु अब एक कहानी आ गई सर, लॉजिक वाली, बस लास्ट टॉपिक है, लास्ट ट्रेडिंग रहेगी इसमें कि एट का प्रयोग किस में करते हैं सर? छोटे महल्लों, मोहल्लों, मान लो मैं कहता हूं कि सर मैं इस गली में रहता हूं, तो एट का प्रयोग होगा। सर मैं इस गांव में रहता हूं, तो एट का प्रयोग होगा। मैंने बोल दिया मैं भारत में रहता हूं, तो इनका प्रयोग होगा। इसका प्रयोग होगा सर, इनका प्रयोग, क्योंकि सर भारत क्या है? बड़ा है। क्या सर? भारत बड़ा है, इसलिए बिल्कुल सही, भारत क्या भैया? बड़ा है। हो गया, कर लीजिए नोट भैया। अब सर नोट करके लिखना है हमें, यदि महानगर या तथा छोटे स्थान एक साथ आ गए तो
आ गए तो महानगर एक साथ आ गए तो महानगर से पहले एट करेंगे प्रयोग भैया। महानगर से पहले एट, क्या भैया महानगर से पहले किसका प्रयोग करेंगे? एट। और देश या राज्य, महानगर छोटा राज्य है, देश और स्थान में है ना, देश या विदेश एक साथ आ जाए तो भैया महानगर से पहले किसका प्रयोग करेंगे? एट का। और देश या बड़ा स्थान से पहले कौन लिखेंगे सर? इन लिखेंगे। मैं समझाऊंगा, मैं समझा रहा हूँ भैया, समझाऊंगा। महानगर विदेश एक साथ आ जाए तो महानगर से पहले एक और देश बड़ा स्थान से पहले क्या करते हैं सर? इन लिखते हैं। बस आज इतना ही बढ़ाएंगे, पर थोड़ा ही बढ़ाएंगे, पर समझा के जरूर जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि छोड़ के चले जाएंगे इसको। अब मैं देखता हूँ थोड़ा सा और कुछ मिल जाए मुझे। तो क्या करा सर हमने? मान लीजिए मैं भारत के मध्य प्रदेश में रहता हूं। अब बताओ, सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, सारे के सारे। भारत बड़ा है या मध्य प्रदेश बड़ा है? सारे स्टूडेंट कमेंट करो। मैंने किसी का नाम ना लिया भैया इस बार भी। हाँ, ब्रेक करो सर, सारे स्टूडेंट कमेंट कर दिए होंगे। तो भारत बड़ा है। कौन बड़ा भैया? भारत बड़ा है, मध्य प्रदेश छोटा है। तो हमने तो बोला है कि महानगर, अब देश विदेश में से बड़ा कौन है सर? आपका महानगर है। छोटा कौन है भैया? महानगर है। तो महानगर से पहले कौन भैया? आपका एट लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं सर? आई लिव, अब एस ई एस आई एस तो नहीं आएगा, तो भैया क्या है? आई क्या है? बहुवचन है। तो आई लिव इन एमपी एट इंडिया। आई लिव इन एमपी, देखो एमपी छोटा था भारत में, तो हमने इन लगाया है। सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत लिख दिया क्या? आई लिव एट एमपी इन इंडिया। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि बुक कह रही है, तो मैंने नहीं ना मन से नहीं बनाया कुछ भी, सब कुछ बुक ने बनाया है। उसने बोला है देश विदेश पहले आ, देश विदेश और महानगर साथ में आ जाए तो महानगर से पहले आप एट का प्रयोग करोगे, और देश या बड़ा स्थान आए उससे पहले आप इन लिखोगे। अब मैंने भी वही लिख दिया भैया, मैंने क्या करा? वही लिख दिया। अब ऐसे 5 टेंस आप बनाएंगे, आपके होमवर्क में है। 12th क्लास तो होमवर्क करते नहीं है, पर हमारे स्टूडेंट 10th वाले तो करते हैं, तो उनके 5 तो नहीं, 2 ही बनाइए भैया आप, 2 ही बना दीजिए कोई भी। 2 वाक्य आपके होमवर्क में है। अब भैया ऐसा तो नहीं कि 12th क्लास से मना कर दिया तो बना ही नहीं, वो कोशिश तो वो भी करना चाहिए उनको भी। ठीक है भैया, तो ये प्रोपोजिशन हमारा कंप्लीट होता है आज के लिए। फिर एक बार उतना ही, तो साइंस की क्लास कहीं ना कहीं लेनी ही पड़ेगी। और कुछ स्टूडेंट के लगातार लेट हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं उनके पापा। और हमारे 10th क्लास के सभी बहनों को मैं सहृदय से नमस्कार करता हूँ कि आप इतनी खतरनाक परिस्थिति में भी आप क्लासेस नहीं छोड़ रहे हैं। कोई कहाँ रहता है फिर भी वो ये बात बताता है कि मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। क्यों? भैया अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। सारे स्टूडेंट को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। इस वक्त मुझे लगता है कि जो मेहनत कर रहा है ना, वो आराम से ज़िंदगी जी रहा है, आराम से होकर जी रहा है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू। और हम हमेशा हमारे स्टूडेंट के लिए काम करते रहेंगे, कर रहे हैं।
हमें अच्छा रिजल्ट देना है, 95 वाला रिजल्ट देना है, इसमें कोई शक आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिजूल खर्ची की बातों पर ध्यान मत दीजिए, अपना दिमाग एकदम माइंड कॉन्सेंट्रेट रखिए। जितना आप कॉन्सेंट्रेट होगे उतना फायदा आपको होगा। भूल जाइए 3 महीने के लिए कुछ है, भूल जाइए 3 महीने कोई है आपके पास, तो हम तो आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। जो भी रहेगा होगा अच्छा होगा, पढ़ाई करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।